अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से अपनी मसरूफियात की वजह से मैं अपना रेगुलर वीलॉग नहीं कर पा रहा, मगर 2-3 दिनों से एक ऐसा कोहराम बचा है पाकिस्तानी मीडिया पर कि मुझे आज का ये वीलॉग करना पड़ रहा है। और ये कोहराम है इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर वाक़या एक बहुत लग्जूरियस इमारत कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से। और ये कोहराम मचाया है चंद मखसूस सहाफ़ियों ने, जो ये रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती ही नहीं, अगर कभी आ जाए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और हमारा ये नुकसान हो गया और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। बहुत ही अहम सूरत हाल है, बहुत ही अहम ये मामला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चोरी है, एक ऐसा डाका है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के शहरियों पर नहीं, रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा हमला है जिसको जब तक समझा नहीं जाएगा बात आगे नहीं चल सकती। ये चंद लोग जो अपने मबूली मफादात के लिए, जो अपनी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आसाइशों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ घड़ते हैं, मुहब्बे वतनी का चूरन बेचते हैं, कभी मजहब का तड़का लगाते हैं, ऐसे लोग मेरे वतन के बदतरीन दुश्मन हैं। ये छोटा सा मामला है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि किसी भी मामले पे 2-3-4 आरा हो सकती हैं, आरा सुनी जानी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन बहरहाल चंद मामलात ऐसे होते हैं जो रोजे रोशन की तरह यहाँ होते हैं, जिन पे कोई दूसरी तावील दी नहीं जा सकती। मैं अगले चंद मिनट्स में आपके सामने चंद हकाइक रखता हूं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, एक अहम शहर है, बहुत बड़ा तजारती या सनती मरकज़ तो नहीं, लेकिन बुनियादी तरीन अहमियत का शहर है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट है और यहाँ से निज़ाम ममलकत जो है वो चलता है। इस्लामाबाद शहर की आबादी बहुत कम थी, रावलपिंडी शहर बड़ा शहर है, करीब है, ज़्यादातर लोग वहीं से इस्लामाबाद में आते थे। ज़्यादातर लोग जो इस्लामाबाद में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो रावलपिंडी में रहते थे। यहाँ पर वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। पहले एक आधा होटल था, मैरियट 5 स्टार होटल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होटल की बात करें, जहाँ पे अगर बाहर से कोई लोग आते हैं, वफूद आते हैं, सरमायाकार आते हैं, वो उस माहौल को देखना चाहें। हालांकि सरमायाकारी के अंदर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें आपकी जो अमन अमान की सूरत हाल है, जब तक वो बेहतर ना हो तो कोई पागल ही होगा जो वहाँ पे सरमायाकारी लेके आए। जब भी कोई सरमायाकार आता है तो पूरा एनर्जी का सिस्टम नहीं लेके आता, आपने एक एनर्जी रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करना होता है। ये चंद बातें हैं, लेकिन ये हमारा मौजूद गुफ्तगू नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, वहाँ पे रहने उठने बैठने का कोई सामान भी हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि सेरीना होटल के नाम से एक दूसरा होटल बना, और ये तमाम होटल जो दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रही थी और जिस तरह हमारे ख्वाब और ख्याल थे कि हम भी दुनिया में जो करीबी ममालिक में जो अहम शहर डेवलप हुए उनका मुकाबला करें। हम अगर फ़र्ज़ करें कि दुबई का मुकाबला करते हैं यूएई के अंदर, या सऊदी अरब के किसी बड़े शहर का मुकाबला करते हैं, या भारत के किसी बड़े शहर का मुकाबला करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी दूसरी सहूलतों, आसाइशों के साथ साथ जो होटलिंग इंडस्ट्री है ये बुनियादी तरीन अहमियत की हामिल होती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में, अहम तरीन शहर में, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ज़्यादा 5 स्टार होटल्स की ज़रूरत थी, ताकि जो भी अहम मौके हों, अहम कॉन्फ्रेंस हो, अहम इवेंट्स हों, और अदरवाइज़ भी अगर पाकिस्तान में कभी खुदा करे माहौल साजगार हो, सरमायाकार बाहर से आएँ, तो उनके रहने के लिए, उनके दिन गुजारने के लिए कोई ऐसी जगह ज़रूर हो जो कि एक मेयार के मुताबिक हो, बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हो। इसी सोच के तहत ये प्लान जो है वो सामने आया, और इसमें बहुत अरसे से, बड़े तवील अरसे से, हमारे यहाँ तो चीज़ें पर फैसला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाता, चीज़ें लंबी होती चली जाती हैं। तो 2 अहम प्रोजेक्ट्स थे। एक सेंटोरस माल का प्रोजेक्ट था जो कि इस्लामाबाद के बिलू एरिया में था, और जो दूसरा था वो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला था। अब इन दोनों को समझने की जरूरत है बात को आगे लेके चलने से पहले। बहुत सारे लोग तो इस सारी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसको जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बयान करूं, क्योंकि इसको जब तक आप जो मैप है इस्लामाबाद का, जो नक्शा है, उसके मुताबिक बयान ना करें तो बात समझ नहीं आएगी, जो बुनियादी बात है। अब ज्यादा होटल होना
पाकिस्तान के लिए अहम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अहम है, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में अच्छे होटल होना, बैनुल अक़वामी मियार के होटल होना, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है उस शहर के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए एक आप कह लें कि जो भी शख्स पाकिस्तान में अगर आएगा तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कैपिटल में भी आना चाहेगा। कोई इतना बड़ा मुल्क, या इतने ज़्यादा बहुत बड़े बड़े शहर तो हैं नहीं, और पाकिस्तान में ज़्यादा इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, कोई भी शख्स आए वो ज़रूर आना चाहता है। तो जो होटलिंग की डिमांड थी उसके लिए ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में, अगर लंबाई के रुख इस्लामाबाद को देखें तो बिल्कुल सेंटर में जो एक लाइन है जिसको कमर्शियल एरिया करार दिया गया, जो ब्लू एरिया है, जो दरमियान वाली लाइन है इस्लामाबाद के शहर में लंबाई के रुख अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स हैं उसमें ABCDE की जो लाइन हैं एक तरफ और एक तरफ नंबर के तौर पे बढ़ता है, तो इसमें जो G6 और G7 एक तरफ सेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ F6 और F7 सेक्टर हैं। इनके दरमियान में जो एरिया ब्लू एरिया था वो डेवलप हो गया, जबकि इससे आगे वाले सेक्टर, यानी कि अगर आप 7 से आगे जाएं तो G8 और G9 के दरमियान और F8 और F9 जो पार्क है उसके दरमियान वाला एरिया जो है वो डेवलप होना था अभी। और ये कुछ साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले जब ये शुरू हुआ कि जो G8 और F8 का दरमियान वाला एरिया, तो उसका जो पहला प्लॉट था बहुत ही मरकजी अहमियत का सेंट्रल पॉइंट बनता है, 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे, और आपको सामने फैसल मस्जिद नजर आ रही है। यहाँ पे एक फैसला किया गया कि एक आलीशान होटल तमीर किया जाएगा जिसके साथ एक शॉपिंग प्लाजा होगा। मैं बात को आगे लेके चलने से पहले ये आपको सामने अर्ज करूं कि होटल का जो बिजनेस है उसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक तो एक इंटरनेशनल लेवल का होटल बनाना है, उसमें कई साल लगेंगे उसकी तामीर में, बहुत बड़ी सरमायाकारी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जब वो होटल बन जाता है तो ये नहीं होता पहले दिन से ही आपको कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए, पहले दिन से ही बिजनेस आ गया, आपके यहाँ इवेंट शुरू हो गए, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, और आपका मतलब है कि एक रेवेन्यू जनरेशन का सिलसिला शुरू हो गया जो बाद में चंद सालों बाद आपको प्रॉफिट दे। नहीं, उसमें भी टाइम लगता है, एक डेकेड कम से कम लग जाता है उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल होते हुए। तो इसलिए ये वाला मरला खुसूसी तौर पे वो शहर जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सिटी नहीं होते उनके लिए ये एक आप कह लें कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी हद तक एक मुश्किल मरहला होता है। अब उसमें लेकिन इसी चीज को देखते हुए जो भी अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, जो मुकामी हुकूमतें हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि बेहतरीन जगह पे वो दिया जाए नंबर 1, और उसके साथ उसको कोई एडवांटेज इस तरह का दिया जाए कि वो अपना कोई ना कोई थोड़ा बहुत कमाने का सिलसिला भी साथ शुरू कर सके, और उसको ज़मीन बहुत ही कम लागत, बहुत ही कम निरखों पर दी जाए, ना होने के बराबर दी जाए। बाज़ लोग हैं वो खाम खा बहस में पड़ते हैं और ज़मीन की कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। ज़मीन की कीमत किसी भी शहर में किसी भी जगह पे लगाई जा सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिटीज़ होते हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। वो आप अगर सैकड़ों अरब डॉलर में भी रखें तो वो कम होगी। कोई आता है आए, कोई नहीं आता ना आए, बिल्कुल हज़ारों जगह पड़ी हैं, बीसियों मकामात हैं, कहीं पर भी कोई जाए ज़मीन ले, इन्वेस्टमेंट करे और जो मर्जी बनाए, कोई नहीं रोक रहा, आज़ादी होती है। लेकिन अहम जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल चंद मकासद के तहत होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत जगहों पे एक नेशनल पार्क एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो एरिया पार्क डिक्लेयर हो जाए, जहाँ पे ग्रीनरी होनी है, जहाँ पे जंगल होना है, वहाँ पे कभी भी दुनिया भर के अंदर इससे वर्स्ट क्राइम नहीं होता कि आप उसकी जो कैटेगराइजेशन है उसको तब्दील कर दें। सिर्फ जो करप्ट माशरे होते हैं, जो करप्ट सोसाइटीज होती हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। जो चीज़ की डिमार्केशन जिस हवाले से हो जाए वो उसी हवाले से रहती है। बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ऐसी कोई चीज़ जो है उसको तब्दील किया जाता है। अब जो होटल वाली बात थी, जो सेंटोरस का जो मुकाम जिन्होंने सेंटोरस देखा, ये बुनियादी तौर पे होटल की जगह थी। उस घटिया इंसान को जिसने भी ये सारा मामला उस वक्त अपने कंट्रोल में लिया, उनको एक ऑफर दी गई थी साथ के वो यहाँ पर जो है वो शॉपिंग सेंटर भी तामीर कर सकते हैं, ताकि उस शॉपिंग सेंटर की भी जरूरत होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, होटल के साथ होगा और बेहतर होगा। लेकिन बुनियादी बात होटल की थी। अब ये बात बड़ी समझने की है कि आपने या मैंने कारोबार करना है, हमने जाके जमीन खरीदनी है, मार्केट रेट के मुताबिक खरीदनी है। अब वो जमीन ऐसी जगह पे है जो कारोबार का अड्डा ही नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं वो मेरी बात को समझते होंगे। अब आप किसी बिल्कुल दूर दराज इलाके में अपने बजट के मुताबिक लेते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, दहाइयां बीत जाती हैं कारोबारों को एस्टेब्लिश होते हुए। ये वो जगह हैं जो कि कौम की अमानत हैं।
एक ऐसी जगह है जहां पे कारोबार आपने शुरू करना है और उसने ठक से शुरू हो जाना है, और फिर आप कौड़ियों के भाव ये दे रहे होते हैं। मकसद क्या होता है कि जो मकसद है उस जमीन का उसको पूरा किया जाए, कि वहां पे अगर होटल बनना है तो होटल बने, उसके अलावा और वो कोई भी चीज वो नहीं कर सकते। उनको लाजमी तौर पे एक जो टाइम फ्रेम दिया है उसके मुताबिक ही आगे चलना होता है। लेकिन होता क्या है, जिन ममालिक के अंदर सब ज़ाहिर है कि रूल ऑफ लॉ ना हो, ताकतवर अदारे कायम हो। अब इस मामले के अंदर सेंटोरस में मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जो उस वक्त के ISI के अफसरान थे वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने पूरे प्रोसेस को मैनूवर किया पीछे रहते हुए। आगे एक बंदा जो है वो इंस्टॉल किया और उसने फिर ये सारा उसके जरिए सारा कुछ किया, और वो मामला आज के दिन तक चल रहा है। और उसमें यही होना था कि CDA को दबा के रखना था ISI के अफसरान ने, इधर उन्होंने कंस्ट्रक्शन होने देनी थी एक शॉपिंग सेंटर की, होटल बनने के ऊपर एतराज़ नहीं होना था, और वही हुआ और सारा मामला चलता रह गया। अब इससे भी खौफनाक और ख़तरनाक मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 का है। अगेन फिर उसको समझना ज़रूरी है। ये शाहराह दस्तूर है, एक छोटी सी रोड है, कोई बहुत बड़ी रोड नहीं। इसके दोनों अतराफ पे पाकिस्तान की अहम तरीन इमारतें हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। उसके सामने हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग अब बन चुकी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की बिल्डिंग है वहाँ पे। इस बिल्डिंग इस रोड के अगर बिल्कुल शुरू में आए तो खैर वो शुरू वाला एरिया एक हिस्सा अगेन फिर वही ताकत के जोर पे ISI ने कायम किया हुआ है। वहाँ पे सेक्टर वो ऑफिस बनाया हुआ है, वो नीले शीशों वाली जो बिल्डिंग है। ये भी अजीब बेगैरती है, पूरी दुनिया में इस तरीके से नहीं होता। बिल्कुल इंटेलिजेंस के होते हैं, लेकिन इस तरह की प्रोमिनेंट जगह के ऊपर जो मेन आपका इंटेलिजेंस आउटफिट है उसका दफ्तर बना के वहाँ बैठे हुए हैं। और वो मतलब है कि पूरी एक वो बैठक, क्या आप कह लें कि एक वो पावर हाउस बनाया हुआ है, और वहाँ से सारी वो डोरियाँ हलाई जाती हैं। तो वो खैर वो गलत हुआ, बात और तरफ चली गई कि अब वो बिल्डिंग है, उसके आगे फेडरल सेक्रेटेरिएट है। आप उसके आगे आते हैं तो आपको पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और फिर उसकी दूसरी सूरत रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, और ये सारी ये अहम तरीन पाकिस्तान की जगह है। इस जगह के ऊपर रहायशी प्रोजेक्ट का जवाब बनता ही नहीं, सिरे से नहीं बनता। देखिए कितने इलॉजिकल हैं वो लोग। अगर आप बात मेरी गौर से सुन रहे हैं और उस नक्शे को जाके आप मैप के ऊपर देखें, आप इस्लामाबाद विजिट करके जाके देखें कि कोई जाहिल इंसान ही होगा जो सहाफत का लबादा उड़ के कहे जी इतने इन्वेस्टमेंट हुई है, इतने लोगों के नाल ज्यादती हो रही है। उस जगह पे किसी रहायशी प्रोजेक्ट का ना तुक बनती है, ना जवाब बनती है, ना आज के दिन मैं बोल रहा हूं पूरी तारीख के अंदर पिछले 40 साल से ये मामला चल रहा है, कभी रहायशी प्रोजेक्ट का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है जो अपार्टमेंट बनने की बात की गई। यहां पे एक होटल बनना था, एक इंटरनेशनल लेवल का होटल, एक 7 स्टार होटल, जो कि पाकिस्तान में अगर कोई स्टेट गेस्ट आते हैं उनको एंटरटेन किया जाए, कोई इंटरनेशनल लेवल की जो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल जो कन्वेंशन सेंटर है उसके साथ है। एक नेशनल बिल्डिंग, एक तरह से ये नेशनल जगह है ये वाली, जहां पे इस तरह का एक होटल बनने का एक मंसूबा था कि जो भी कोई बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसको उस लेवल के ऊपर मैनेज किया जाए कि पता लगे कि ये लंदन में या वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या दुनिया के बड़े किसी भी शहर के मुकाबले का एक जो है वो जगह है। अब उसके साथ पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी लोग इस तरह से विजिट करते हैं, बाज़ ये लोग 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, बाज़ लोगों का स्टे ज्यादा होता है। उस मकसद के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ हमेशा बिल्डिंग बनाई जाती है अपार्टमेंट की, जिसका मकसद रहायशी बिल्कुल नहीं होता। वहां पे लोग थोड़ा सा प्रोलॉन्ग स्टे अगर उन्होंने करना हो तो उसके उस मकसद के लिए ये वाली चीज होती है। हम सहाफत का लबादा उड़ के लोगों को बता रहे हैं नहीं जी है इन्वेस्टमेंट तो हुई सी उन्होंने तो क्या सी करेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आती इंसान को। कभी भी नहीं कोई डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाएं जहां पे एक प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात की गई हो, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ यही था कि होटल बनेगा और उसके साथ ये वाले अपार्टमेंट्स होंगे जो उस होटल की मलकियत उसी एक कंपनी एक प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। दीज वर नॉट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, ये बुनियादी फर्क है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या, इसकी जरूरत आपको मैंने बता दी। अब वही वाली बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करता कि जब एक होटल बनता है एक बैनुल अक़वामी सतह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कम लोग जो है वो राग़ब होंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टर तो बैठा होता है कि ऐसी जगह पे पैसा लगाए कि जहां से मैक्सिमम रिटर्न वापस आए। कोई पागल ही होगा ना जो जाके
जो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लॉट खरीदे और फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन करता रहे 10 साल, और फिर 10 साल मजीद बैठ के इंतजार करे कि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसी मकसद के लिए कौड़ियों के भाव जमीन दी जाती है। इस जमीन की तो कोई कीमत ही नहीं। सेंटोरस वाली बात का तो चले फिर भी कोई ना कोई आप रास्ता निकाल लें, कोई दलील तराश के ले आए कि जी वो ब्लू एरिया था, वो कमर्शियल एरिया था, वहां पे अगर बन भी गया तो ठीक है, होटल बन जाएगा, ये वाली बात। यहां पे तो कोई दलील ही नहीं। पाकिस्तान की अहम तरीन जगह, पाकिस्तान का सबसे प्राइम स्पॉट, पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल का एक एक पूरी अवाम की मलकियत है, एक जगह एक एक पाकिस्तानी की मलकियत है ये जगह। तो वहां पे आप किस तरीके से ये बात कर सकते हैं कि आप अपार्टमेंट बनाएंगे? और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये आज पहली दफा नहीं कही जा रही, ये हजारों बार कही गई। जिस दिन ये प्रोजेक्ट मुशर्रफ के दौर में इस प्रॉपर तरीके से ये लॉन्च होकर इसके ऊपर मामला आगे चले, पहले दिन से मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये होटल का प्रोजेक्ट है, यहां पे रेजिडेंशियल ये चीजें नहीं बन सकती। लेकिन अब यहां से अहम नुक्ता शुरू होता है। अब आपके लोग, कोई भी लोग हो, वो बैठे होते हैं, अगर उनके पास कोई सेविंग्स है, वो ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं कि जहां से मैक्सिमम रिटर्न आए। अब गौर से सुनिएगा बात, जब आप इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना, आप जब पैसा लगा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं बहुत बड़े प्रॉफिट के यहां से मैं ले रहा हूं, इसकी कीमत अगर आज 5 करोड़ है, ये तो चंद सालों में 15-20 करोड़ होगी, तो ये तो बड़ा प्रॉफिट है, यहां से इतना प्रॉफिट तो कहीं और से नहीं मिलेगा। तो आपको पता होता है कि इसमें एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, इतना बड़ा प्रॉफिट कभी भी मुमकिन नहीं होता, कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। जितने भी लोग, आई रिपीट इट, जितने भी लोग मुझे कल कह रहे थे जी फलां सियासतदान का भी है, फलां ब्यूरोक्रेट का भी है, फलां जिसका भी है, मैं आपको लिख कर देता हूं कि एक एक शख्स को पता था कि ये इन्वेस्टमेंट पैसों के हवाले से, रिटर्न के हवाले से तो बहुत अच्छी है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। ये रिस्क इन्वॉल्व जो होता है ना, ये पता होता है लोगों को कि यहां पे रात के 1 बजे कभी दरवाजा खटकेगा और वो कहेंगे निकलो यहां से, क्योंकि आपने बेगैरती की हुई है, आपने करप्शन की हुई है, आपने 2 नंबरी की हुई है। आपको पता है कि एक कब्जे की जगह है, एक गलत प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं, चोर लोग हैं, फ्राडिये लोग हैं, सिर्फ चंद बड़े सहाफती इदारों में चंद बड़े सहाफी खरीदे हुए हैं और उनसे हर 2-4 साल के बाद मुख्तलिफ एंगल से खबरें छपवाते हैं। सबको पता है कि ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, हर किसी को पता है, पूरी कौम के साथ धोखा है, सबको पता है। फिर भी वहां जाके पैसा लगाते हैं कि ज्यादा पैसा आएगा। तो जब आप इस तरह का पैसा लगाते हैं तो आप मेंटली रेडी भी होते हैं कि ये उलट भी हो सकता है। ये एक मिसाल नहीं है, 20 मिसालें हर जगह। मिसाल, मैं भावलपुर शहर से हूं, वहां पे बाज जमीनें ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री होती है, बाज जमीनें ऐसी हैं जो नवाब भावलपुर थे उनकी मलकियत थी, जिनका तस्फिया कभी नहीं हो सका, उनकी वो जो डिवीजन का मामला है। तो जिसका जो कब्जा है, जिसके जो नाम पे है कागजों के ऊपर, वो आगे बेचते चले जाते हैं। शुरू में ऐसी जमीन सस्ती मिलती थी, फिर वो बाद में शहर की मरकजी जगह पे आई तो वो बहुत महंगी बिकने लगी। वहां पे लोगों ने कोठियां, महल सब कुछ तमीर कर लिया। अब बात यह है कि वो जो लोग ले रहे हैं वो बगैर रजिस्ट्री के ले रहे हैं, वो कागज के ऊपर लिखी हुई तहरीर की सूरत में ले रहे हैं। वो उस रिस्क से आगाह हैं कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये कोई पक्का काम नहीं है, फायदा हो गया तो बहुत फायदा, नुकसान हो गया तो नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाती है जहां पे एक बहुत बड़ा रेट ऑफ रिटर्न होता है, आप एक्सपेक्टेड होता है, जुआ होता है ये बेसिकली। अगर आप बुनियादी अल्फाज में समझना चाह रहे हैं कि जीत गए तो अरबपति, नहीं तो मतलब है कि मुकम्मल तौर पे नुकसान भी हो सकता है। तो ये कहना कि पता नहीं था, नोटिस दिया जाना चाहिए, ये नोटिस नहीं दिया गया, ये शहरियों के हकूक जो है उनको सलब किया गया, यहां फिर कौन आएगा, यहां पे फिर कौन रहेगा, ये वही होता है जब आप पेंट कोट पहन के कैमरे के सामने बैठते सिर्फ इसलिए हैं कि आपके चंद मफादात वक्त के साथ साथ बन जाते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो जो लोग हैं, जब आप तमाम कानून, तमाम ज़ाब्ते, तमाम उसूल कवायद, तमाम SOPs सिर्फ उन गरीब लोगों के ऊपर सोचते हैं जो बस्तियां बसा के बैठते हैं, पूरे शहर के एक एक घर में काम करते हैं, गली मोहल्लों में काम करते हैं, पूरे निज़ाम को, पूरे मुआशरे को आगे लेकर चल रहे होते हैं, उनके ऊपर आके आपका कानून पूरी तरह नाफिज होता है कि जी इन्ना दिन को ए राइट नहीं, या इन्होंने ये गलती की, या ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। हालांकि उन गरीब लोगों का जो कि उस मुआशरे के सिस्टम का हिस्सा है और एक लंबे अरसे से वहां रह रहे हैं, उनको छत देना भी उसी हुकूमत का फर्ज होता है जो ये असूल लगा रही थी। और मैं इस बात को कंक्लूड यूं करूंगा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई है जी फौरी बात। जब कब्जे वाले जो कब्जे छुड़वा रहे थे तो वो बड़े नारे मार रहे थे जी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कानून एक है, इंसाफ एक है। तो लेकिन फिर कमेटी बनी,
इस मामले में कमेटी बनी और खबर चली कि शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है। मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जो बात खबर हो मैं आपके सामने हमेशा खबर के तौर पे रखता हूं, जो खबर ना हो मेरे पास इस हवाले से कि ये कमेटी शहबाज शरीफ ने बनाई है कि नहीं बनाई मेरे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है चंद डेवलपमेंट्स की बुनियाद पे कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेटी नहीं बनाई। आप कहेंगे ये तो खबर भी छप गई है, कमेटी भी बैठी है। कमेटी ये मामू शामू बनाते होते हैं, डीलें चल रही होती हैं, पैसों का लेन देन हो रहा होता है। तो अब जब अगली पार्टी तंग करती है तो फिर मामू जो है वो किसी ना किसी को कह देते हैं कि जी ये बन जाए और ये बन जाए, चले फिर अब थोड़ी देर के लिए रुक जाए। फिर इधर से खबरें भी चलती हैं हक में भी और फिर खिलाफ भी, और फिर वो रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है और कुछ नहीं होता। ये एक हकीकत है, ये बड़ी बदनुमा हकीकत है। लेकिन किस चीज़ के बारे में? यार किसी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां पे कोई पैसे बना लो। ये पाकिस्तान की शान है, ये जगह, ये पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तानियों का मान, रियासत की जगह है ये वाली। और ये बाद लोग कह रहे हैं जी इसको आप वो कर दें, इसको होटल में बदल दें, अगर ये बात है उनका समय। अरे क्यों भाई, पाकिस्तान है, ये कोई कोहबा खाना तो नहीं है, कोई मजाक तो नहीं है कि आप कुछ भी कर ले बाद में कहीं चले जी हम इंज नहीं इंज कर दो। अजीब बात है यार। एक बैनुल अक़वामी सतह के होटल का एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, एक डिजाइन होगा। किसी के बाप की जगह इस तरीके से आप करते फिरे। और बिल्कुल फजूल और बकवास बात है कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए लग गए और अमारत गिराई गई, कोई फर्क नहीं पड़ता होता। पाकिस्तान में मैं आपके सामने एक दलील रखता हूं, पाकिस्तान को आज कोई बंदा आके $100 अरब दे दे, बहुत बड़ी रकम है, आपका ख्याल है पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा? पाकिस्तान इससे बुरी सूरत हाल में होगा 5 साल के बाद, आप देख लें। आपको पता है चोर बैठे हुए हैं, ताकतवर जर्नेल काबज हैं, पूरा सरमाया चंद लम्हों में मुल्क से बात जो है वो मुंतकिल हो जाता है। किसी भी सूरत में बेहतरी नहीं आएगी। बड़े मुल्क हैं अफ्रीका में, पूरी पूरी सोने की कानें हैं, कुछ नहीं कर सके। बड़े बड़े तेल के जखायर हैं, कोई एक बंदा ऐसा विजनरी नहीं खड़ा होकर कोई हक और सच की बात कर सके। इस तरह नहीं चलते मुल्क, कौमें, निजाम, रूल ऑफ लॉ से तरक्की करते हैं। 10 अरब का बने, 10 अरब कर्ज लेके भी गिराना पड़े तो गिराया जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। चोरों और डाकुओं को रास्ते देने से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो सरमायाकार है उसका जो आप कहते हैं कि जी वो जो कॉन्फिडेंस है वो शेटर होता है, वो रूल ऑफ लॉ ना होने से शेटर होता है, वो अदालतों के काम ना करने से शेटर होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल की वजह से शेटर होता है, वो एनर्जी रिसोर्सेज की प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से शेटर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के प्रॉपर ना होने की वजह से शेटर होता है, वो इस तरह के होटल, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स ना होने की वजह से शेटर होता है, वो कानून की अमलदारी से कभी शेटर नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बदतरीन इस्तेमाल है पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज और सहाफियों का कि ये कहना जी है तो बड़ा जुल्म हो गया जी, वो तो रात के 12 बजे बुए खड़का रहे हैं और ये तो लोगों को तंग कर रहे हैं, शहरियों के भी कोई हकूक होते हैं। ऐसी ऐसी बातें की जाती है, बंदे का हंसी शुरू होती है फिर रुकती नहीं है। ऐसे बेशरम लोग हैं। और जी वो तो जी फिर कॉन्फिडेंस कौन आएगा जी, फिर तो इतने कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको जिक्र कर दिया। और ये क्या कमेटियां बन रही हैं, क्या चल रहा है, किस तरह ये मामला जाएगा, ये आसम मुनीर साहब की जो ऑफिस है वो क्या करेगा अल्टीमेटली इस मामले के हवाले से। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, देख लें। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ हकाइक रखना चाहता था। बाद लोग कंफ्यूज करते हैं जी, बहरहाल जी वो लोगों की हार्ड अर्न मनी है, उन्होंने हार्ड अर्न मनी लगाई है तो उन्होंने पैसे दिए हैं। ये होटल का प्रोजेक्ट, होटल की जगह, इंटरनेशनल लेवल का होटल, दैट्स इट। ये सब डिमोलिश होके वहां पे होटल अगर नहीं बनता तो आप करें, आप बाकी चीजें भी जोर जबरदस्ती से कर ही रहे हैं ना, करते रहे। ये जो चोर, फ्राडिये, डाकू इस पूरे प्रोजेक्ट का हमेशा से हिस्सा रहे और चंद सहाफियों को इस्तेमाल करते रहे। मैं ये समझता हूं कि सीडीए ने कभी गलत नहीं किया, अगर गलत किया तो हुकूमतों के दबाव पे गलत किया। लेकिन वो गलत जो भी कहा या किया या इन्फोर्समेंट में ताखीर हुई, वो जो भी थी असल प्लान अपनी जगह पे था। सबको पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है, सब उस फ्रॉड का हिस्सा बने, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, जल्द मुलाकात होगी।